फैक्ट्री में काम करते थे, मशीनरी होती हैं, आपको पता धागे का काम था और इनका हाथ मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनका हाथ मशीन में आ गया। 2 साल उस फैक्ट्री को दिए हैं, लेकिन उस फैक्ट्री ने इनको 1 सेकंड में जब इनका हाथ कटा धक्का दे दिया। ना इनका कोई मेडिकल करवाया। स्क्रीन पर इनका घर दे सकते हैं, कच्ची जो इनकी है वो सारी की सारी छत है। जहाँ पे भी मजदूरी और मेहनत करने के लिए जाते हैं तो लोग इनका हाथ देखकर इनको भगा देते हैं। पहले मैं कारीगर था, फिर सुपरवाइज़र बना हूँ। 2023 के दूसरे महीने की 4 तारीख शाम 6:40 पे मेरा हाथ कटा है। आरवी मशीन में आया बिलर रूम में। लेकिन जब मेरा हाथ कट गया, उन्होंने 10 तारीख तक सिर्फ 6 हाज़िरियाँ दी है मुझे। उसके बाद उन्होंने फ़र्क कर दिया है। ऑपरेशन के पैसे सारे मालिक ने दिए, नहीं, कुछ भी नहीं दिया, मालिक ने नहीं दिया। वो सेहत कार्ड पे ना, सेहत खान साहब ने। जी, ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ भी, यानी कि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मैंने वो रिक्शे बेच के अपना इलाज करवाया। यानी कि वो सारा कुछ बेच के ये हाथ पे लगा दिया। ये हाथ पे लगा दिया है। फिर भी हाथ जो है अभी भी सही सलामत नहीं। अभी भी सलामत नहीं है। ये जो एक फिंगर बची है ना, ये भी टेढ़ी है। ये दोबारा मैं ऑपरेशन के लिए गया हूँ तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया मांगा है। मेरी एक छोटी बच्ची भी है 1 साल की, वो भी जो है ना, वो भी दूध के लिए तरसती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं उसको दूध ही लेके दे दूँ। जो आपके साथ बहन खड़ी है, आपकी बेटी खड़ी है, कहीं पे शादी की है आपने? नहीं, अभी तक शादी नहीं की, रिश्ता किया हुआ है। वो डिमांडें ही बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं उनको क्या दूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन किराम, आज लाहौर में मौजूद हैं और मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है और ये बाप है और बेटी है और साथ उनके 2 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। और ये साहब जो हैं, ये एक फैक्ट्री में जॉब करते थे और काम करने के दरमियान फैक्ट्री में काम करते थे, मशीनरी होती हैं, आपको पता धागे का काम था और इनका हाथ मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनका हाथ मशीन में आ गया। 2 साल उस फैक्ट्री को दिए हैं, लेकिन उस फैक्ट्री ने इनको 1 सेकंड में जब इनका हाथ कटा धक्का दे दिया। ना इनका कोई मेडिकल करवाया। स्क्रीन पर इनका घर दे सकते हैं, कच्ची जो इनकी है वो सारी की सारी छत है, वो कान्ने की छत पड़ी हुई है और जाले लगे हुए हैं। सेकंड बात, यही बड़ी बात बता दूं कि पंखा भी नहीं है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी विशेज़ हैं डॉक्टर, पायलट्स बनने की, लेकिन इनके पास इतने माली इमदाद नहीं है जो ये जाकर अपने बच्चों को स्कूल डाल सकें। जहाँ पे भी मजदूरी और मेहनत करने के लिए जाते हैं तो लोग इनका हाथ देखकर इनको भगा देते हैं। नाज़रीन किराम, आपको एक बड़ी बात बताता चलूँ कि जिन लोगों की हाथों की लकीरें नहीं होती, क्या उनकी किस्मत नहीं होती? इनका एक हाथ कट गया तो एक तो है ना। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं कि ज़िंदगी कहाँ थी और कहाँ अब है। अस्सलाम वालेकुम, जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। ये बताएं कि कितने टाइम से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मैं 2021 में आके उसमें ड्यूटी की है। पहले मैं कारीगर था, फिर सुपरवाइज़र बना हूँ। 2023 के दूसरे महीने की 4 तारीख शाम 6:40 पे मेरा हाथ कटा है। आरवी मशीन में आया बिलर रूम में। लेकिन जब मेरा हाथ कट गया, उन्होंने 10 तारीख तक सिर्फ 6 हाज़िरियाँ दी है मुझे। उसके बाद उन्होंने फ़र्क कर दिया है। ऑपरेशन मेरा जो हुआ है ना, वो 1 हफ़्ते बाद हुआ है। ऑपरेशन के पैसे सारे मालिक ने दिए, नहीं, कुछ भी नहीं दिया, मालिक ने नहीं दिया। वो सेहत कार्ड पे ना, सेहत खान साहब ने। जी, वो सेहत कार्ड पे मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो उसके बाद मेरा ना कारोबार ठीक था, मेरे पास 3 रिक्शे थे, अपना कारोबार था। लेकिन सर्दी की वजह से सवारी नहीं मिलती थी। मैंने कहा भी चलो मिल में को 4 दिन जो है मज़दूरी करते हैं, उसके बाद जो है फिर जब गर्मी आएगी तो रिक्शा चलाएँगे। लेकिन जब मेरा हाथ कट गया, उन्होंने फ़र्क कर दिया, सेहत कार्ड पे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ भी, यानी कि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मैंने वो रिक्शे बेच के अपना इलाज करवाया। यानी कि वो सारा कुछ बेच के ये हाथ पे लगा दिया। ये हाथ पे लगा दिया है। फिर भी हाथ जो है अभी भी सही सलामत नहीं। अभी भी सलामत नहीं है। ये जो एक फिंगर बची है ना, ये भी टेढ़ी है। ये दोबारा मैं ऑपरेशन के लिए गया हूँ तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया मांगा है। अभी सेहत कार्ड के नहीं चलता है। 1.5 लाख मांगा है कि ये इसके साथ टच हो जाएगी, फिर कुछ ना कुछ काम कर सकेंगे। ये बताएं कि अब ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अब ज़िंदगी दुख और परेशानियों में, कि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। इन बच्चों, ये जो बच्चे हैं मेरे, 3-3 दिन भूखे रहते हैं। मेरी एक छोटी बच्ची भी है 1 साल की, वो भी जो है ना, वो भी दूध के लिए तरसती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं उसको दूध ही लेके दे दूँ। छोटी बच्ची। जी, छोटी बच्ची है। ये जो आपके साथ बहन खड़ी है, आपकी बेटी खड़ी है, कहीं पे शादी की है आपने? नहीं, अभी तक शादी नहीं की, रिश्ता किया हुआ है। वो डिमांडें ही बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं उनको क्या दूँ।
क्या करूं, कैसे बच्ची की शादी? डिमांड कर रहे हैं कि हमें अब रिश्ता अगर करना है तो वो जैसे जहेज का डिमांड होता है। जहेज की डिमांड कर रहे हैं वो। नाज़िर कराम, इनके घर में एक चारपाई है, सिर्फ एक चारपाई, और 4 5 6 7 लोग हैं, ये एक चारपाई है। और मेरा ये पहला इंटरव्यू होगा जो मैं किसी के घर में खड़ा होकर इंटरव्यू कर रहा हूँ। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बर्तन कितने, चारपाई एक, चंद बिस्तरे हैं, ऊपर पंखा भी नहीं है, एक बल्ब है पूरे घर में। आप वो मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं क्या डिमांडें हैं उनकी कि शादी करने की? वो फर्नीचर मांगते हैं, काफ़ी कुछ मांगते हैं, लेकिन मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है ना, मैं दे ही नहीं सकता। इनके बच्चों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक है। स्कूल जाते हो? नहीं, क्यों नहीं जाते? पैसे नहीं है। ऐसे ही नहीं है, नहीं, दिल करता है पढ़ने को? जी पढ़ करता है। क्या बनना है? डॉक्टर बना के डॉक्टर बनना है? हाँ जी, पढ़ जाए तो अगर कोई आपको पढ़ाना चाहता हो तो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे? हाँ जी, बाबा को ऐसी हालत में देख के कैसे लगता है? दुख आता है। दुख होता है? जी, ऐसे बनना है जैसे बाबा है? जी, नहीं, नहीं, बनना है कि नहीं बनना? नहीं। वो अल्लाह करे कि ऐसा कोई भी ना हो किसी का बाबा। अल्लाह करे ऐसे कोई भी बाबा ना हो किसी का। हाय हाय, इस बहन से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बताएं कि हर लड़की का ये होता है कि वो अच्छे तरीके से अपने बाप के घर से रुखसत हो जाए। तो जब आपके रिश्ते आते हैं और डिमांड्स वगैरह करते हैं, तो आपने कभी अपने बाबा जी से कोई गिला शिकवा रखा हो और कभी कहा हो कि नहीं मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरी दोस्तों का हो गया और आप ये नहीं दे पा रहे, वो नहीं दे पा रहे? दादी के बाबा बाबा के ऊपर दुख आता है। हम खुद चाहते हैं कि अपने बाबा का सहारा बने, क्योंकि कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। पढ़ी लिखी हैं कि नहीं? नहीं, आप भी नहीं पढ़ी हैं? नहीं। ऐसा हुनर जो आप अपने बाबा के लिए कर सके, कोई काम कर सकें घर बैठ के, अगर कोई देना चाहता हो आपको काम, ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। जॉब की ऑफर करना चाहिए। तो वो करें तो हम करेंगे अपने बाबा के लिए। मुझे ये बताएं कि अगर बहन का रिश्ता नहीं हुआ तो अगर कोई फी सबिलिल्लाह कोई जहेज़ के अलावा कोई आपको अगर कांटेक्ट करे और रिश्ते के लिए कहे और कहे जी मैं एक खजूर के ऊपर निकाह करके ले जाऊं, तो क्या वो मंजूर है? कोई अच्छा लोग हो तो ठीक है, करेंगे, क्यों नहीं? यानी कि कोई कौन बाप है जो नहीं करता? जी बिल्कुल, कोई अच्छे लोग हों तो कोई मसला नहीं, करेंगे। आपने कहा कि मेरी कोई अगर माली इमदाद करना चाहता हो तो मैं वो भी लूँगा, और माली इमदाद का मतलब होता है कि कोई भी सदका ज़कात भी दे सकता है, तो क्या वो भी ले लेंगे? बिल्कुल, जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर कुछ तो करना पड़ता है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी कुछ भी नहीं, मुझे कोई काम ही नहीं मिलता है। मैं रायगंज में गया हूँ, मंगा मंडी में गया हूँ, लाहौर में काफ़ी फैक्ट्रियों में गया हूँ, गार्ड की नौकरी के लिए काफ़ी दफ़ा काफ़ी जगह पे जा चुका हूँ, लेकिन कहीं पे नौकरी नहीं मिलती है मुझे। देते नहीं आते। देते नहीं है, कहते हैं यार तुम्हारा एक हाथ है, तुम कैसे गार्ड की नौकरी कैसे करोगे? अगर राइफल भी चलानी है तो वो दोनों हाथों से चलती है ना, राइफल पकड़नी पड़ती है, तो एक हाथ से तो नहीं ना चलती। अगर कोई आपको कारोबार करवा दे तो अगर कोई कारोबार करवा दे तो उसका एहसान है मुझ पर, ये इमदाद भी नहीं लेंगे। फिर तो इमदाद भी नहीं लेंगे। अगर कोई कारोबार करवा दे ना, कोई भी छोटा मोटा कोई कारोबार मैं कर सकूँ ना, मुझे करवा दे, तो फिर मुझे इमदाद की नहीं ज़रूरत है। नाज़िर किराम, ये एक फैमिली लाहौर से मौजूद थी हमारे साथ, और यकीन माने दिली दुख होता है जब पाकिस्तान में लोग ये रह के एक कंपनी को 30-30 साल 20-20 साल देते हैं और वो कंपनी एंड पे धक्का दे देती है। नाज़िर किराम, ये एक बेचारा बाप अपने बच्चों के साथ कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। आप खुद अगर बच्चों के बाप हैं तो आप खुद सोचें कि अगर आपके पास ऐसी ज़िंदगी हो तो आप क्या करेंगे। खुदारा अल्लाह माफ़ करे, अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चाह रहा है और वो आप इनकी हेल्प करें। अगर आपको लग रहा है कि ये फेक है तो आप इनके एड्रेस पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और एड्रेस है, इनके घर आएँ और माली हालात देखकर फिर इनकी इमदाद करें। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक आ रहा है और रमज़ान मुबारक जो मुबारकों वाला मंथ होता है, इसमें लोगों का ख्याल रखें, अपने आसपास भी ख्याल रखें। ये मत सोचिए कि मैं उसको दे दिया, मैं उसको देख के दें। पता करें कि वाकई ये हकदार है, क्योंकि हकदार नहीं मानता। कोई भी वीडियो के लिए अपनी बेटी या अपने बच्चों को वीडियो के लिए नहीं लेके आता, लेकिन एक लाचार बाप लेके आया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।